भारत से हर साल अरबों डॉलर चूस रहे थे गूगल और एप्पल। देश के इंजीनियर्स ने काट दी पाइपलाइन और अमेरिकन कंपनियों की मोनोपोली पर खींची लगाम। भारत की बेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी देख अमेरिका हैरान, चीन परेशान। दोस्तों, ये कड़वा सच है कि अगर अंग्रेज चाहें तो आज भी भारत को बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। आज से 250 साल पहले ब्रिटिशर्स हमारे देश पर ज्योग्राफिकली कब्जा के जमाने पहुंचे थे और आज वे डिजिटली हमारे सिस्टम में घुस चुके हैं। आज एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, गूगल हो या फिर फेसबुक, हमारे मोबाइल और डिजिटल लाइफ का 99% हिस्सा विदेशी कंपनियों के भरोसे ही चल रहा है। आज अमेरिका से लेकर इजराइल तक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकसित देशों के पास हमारा इतना कीमती डेटा है कि अगर भविष्य में कभी डिजिटल वॉर शुरू हुई तो हमारे लिए उन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ साल पहले चीन ने भी इसी तरह भारतीय यूजर्स को डेटा इकट्ठा करना शुरू किया था, लेकिन भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए दर्जनों चीनी ऐप्स पर बैन लगाकर उसे डिजिटली वॉर में धूल चटा दी। अब वो वक्त आ गया है कि हम बाकी विदेशी कंपनियों के वर्चस्व को भी चुनौती दें। वैसे तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने मेक इन इंडिया मिशन के तहत डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। फिर चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो या फिर आईटी सेक्टर, आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर हमसे पंगा लोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन इस बार भारत ने आईटी सेक्टर में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि इससे दुनिया भर की बड़ी आईटी कंपनियों की नींद उड़ गई है। उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं भविष्य में उनकी बादशाहत खतरे में न आ जाए, क्योंकि आज भारत उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दशकों में गूगल और एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों के सामने कोई कंपनी टिक नहीं पाई, लेकिन भारत के एक आत्मनिर्भर स्टार्टअप ने गूगल को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और जल्द ही ये स्टार्टअप ग्लोबल लेवल पर भी गूगल को टक्कर देने वाला है, जिसके लिए इसका साथ दिया है एक चीनी कंपनी ने। जी हां, हम मजाक नहीं कर रहे। तो कैसे इस इंडियन स्टार्टअप ने देश के आईटी सेक्टर में नई क्रांति ला दी? वो चीनी कंपनी कौन सी है जो हमारा साथ दे रही है और इसी इन्वेंशन से भारत को हर साल अरबों डॉलर्स का फायदा कैसे होगा, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश, भारत के स्टार्टअप को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, आज हमारे स्मार्टफोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है। अगर इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो तो हमें गूगल सर्च इंजन चलाना पड़ता है। ऑनलाइन पेमेंट करनी हो तो गूगल पे और कोई ऐप डाउनलोड करना हो तो गूगल प्ले स्टोर। कुल मिलाकर सिर्फ 26 साल पहले लॉन्च हुए गूगल ने अपनी जड़ें इंटरनेट की रग-रग तक फैला रखी हैं। अरबों खरबों का यूजर्स बेस बना चुका गूगल, जिससे दुनिया भर के वेब एंड ऐप डेवलपर्स के बीच गूगल की एक ऐसी मोनोपोली बन गई है कि एंड्रॉयड यूजर्स तक अपनी एप्लीकेशन पहुंचाने के लिए डेवलपर्स को उसे गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर इनबिल्ट मिलता है और हम ग्राहक भी वहीं से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के आदी हो चुके हैं। आसान शब्दों में, अगर एंड्रॉयड मोबाइल एक शरीर है तो गूगल प्ले स्टोर उसके दिल की धड़कन, जिसके बिना एंड्रॉयड मोबाइल किसी काम का नहीं। गूगल डेवलपर्स की इसी मजबूरी का फायदा उठाता है। एंड्रॉयड मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से कमीशन लेना हो या फिर डेवलपर से, गूगल का हर कदम पर अपना हिस्सा वसूलता है। जब कोई डेवलपर अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च करता है तो गूगल एक फिक्स्ड कमीशन लेता है, जिससे भारतीय डेवलपर्स को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अगर आप अपने मोबाइल का मेन्यू स्क्रॉल करेंगे तो पाएंगे कि 80 से 85% ऐप्स अमेरिकी कंपनियों के हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, थ्रेड्स, गूगल क्रोम, अमेजन, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब। ये सभी ऐप्स अमेरिकी कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। जब हम इन ऐप्स पर विज्ञापन देखते हैं या इन पेज ऐप परचेज करते हैं तो उस कमाई का 70% हिस्सा इन कंपनियों को जाता है और 30% गूगल ले लेता है। ऐसे एप्लीकेशन इंडिया में इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि पहले डेवलपमेंट का खर्च, फिर इतनी ज्यादा कमीशन देने के बाद डेवलपर्स के पास कुछ बचता ही नहीं। आसान शब्दों में कहें तो गूगल ने भारत में ऐसी पाइपलाइन बिछा रखी है कि जो हर साल करोड़ों अरबों रुपए अमेरिका बहा ले जाती है। लेकिन ऐसे कैसे? तो गौर से सुनिएगा। अगर आप अमेरिकी कंपनियों के ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या ऐप चलाते हुए ऐड देखते हैं तो उसका करीब 70% हिस्सा उन कंपनीज के पास जाता है जो खुद अमेरिका में ही है, जबकि बाकी 30% हिस्सा गूगल और एप्पल जैसे ऐप स्टोर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स के पास, और ये भी अमेरिका में ही है।
इसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए चीन ने अपने देश में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सभी अमेरिकी ऐप्स बैन करके अपने स्वदेशी ऐप बना रखे हैं और अब भारत भी इसी दिशा में एक कदम बढ़ा चुका है। जी हाँ, यूपीआई ट्रांजैक्शन में गूगल पे को कड़ी टक्कर देने वाली भारतीय कंपनी फोन पे ने अपना इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है और अगर ये स्टार्टअप सफल हो गया तो न सिर्फ भारत में गूगल एप्पल की ड्यूओपोली खत्म हो जाएगी बल्कि अरबों डॉलर्स अमेरिका पहुंचने वाली डिजिटल पाइपलाइन भी कट जाएगी और इंडिया के इंडिविजुअल डेवलपर्स को अपना ऐप लॉन्च करने का मौका भी मिलेगा। यानी भारत से स्वदेशी इंस्टाग्राम भी बनेगा और चैट जीपीटी की भी। अब दोस्तों, ऐप स्टोर तो पहले ही बहुत लॉन्च हुए हैं लेकिन वो कभी चल नहीं पाते, इसलिए गूगल ने इंडस ऐप स्टोर को भी हल्के में लिया। लेकिन कुछ ही महीनों में इस भारतीय स्टार्टअप ने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली कि गूगल और एप्पल का तख्त हिल गया। जी हाँ, अब सीधी सी बात है कि किसी भी ऐप स्टोर के चलने के लिए यूजर्स से पहले डेवलपर्स का भरोसा जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर उस पर ऐप्स ही लिस्टेड नहीं होंगे तो फिर यूजर्स वहां से भला उन ऐप्स को डाउनलोड कैसे करेंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडस ऐप स्टोर पर अब तक 45 से अधिक कैटेगरीज के 5 लाख से ज्यादा ऐप्स और गेम्स लिस्ट हो चुके हैं। इनमें ज़ेप्टो, हॉटस्टार, जियो के भी ऐप्स, ड्रीम11, डिजिलॉकर, लेंसकार्ट और मेक माई ट्रिप जैसे इंडियन ऐप्स तो हैं ही। साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक जैसे अमेरिकन ऐप्स ने भी यहाँ अपनी जगह बना ली है, क्योंकि यूजर्स जहां जाएंगे डेवलपर्स को वहां जाना ही पड़ेगा। और इस केस में भारत के लाखों यूजर्स ने अब प्ले स्टोर की जगह स्वदेशी इंडस ऐप स्टोर को अपनाना शुरू कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि बाकी ऐप स्टोर्स जिस तरह डेवलपर्स से 15 से 30% कमीशन लेते हैं, इंडस ऐप वैसे कमीशन नहीं लेगा, बल्कि ये तो पूरी तरह फ्री है, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए इंडस ऐप स्टोर डेवलपर्स का फेवरेट बनता जा रहा है। दोस्तों, इस स्वदेशी ऐप स्टोर पर यूजर्स के लिए भी कई खास फीचर्स हैं, जैसे कि यहां आप 13 इंडियन लैंग्वेजेस में अपना पसंदीदा ऐप सर्च कर सकते हो। यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर दिया है, यानी जब भी आपको अपने इंडस अकाउंट में लॉगिन करना होगा तो पहले आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। इसके अलावा ये नया ऐप स्टोर यूजर्स को अपने डिवाइस पर स्टोरेज को मैनेज करने में मदद भी करेगा। इन फीचर्स के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ भारतीयों के लगाव की वजह से इंडस ऐप स्टोर एक इंस्टेंट हिट बन चुका है और इसे आप भी इंडस ऐप स्टोर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्वदेशी कंपनी को सपोर्ट कर सकते हैं। आखिर में बात करें चीन और भारत की, वो कौन सी डील है जिसने अमेरिका आईटी कंपनीज की रातों की नींद उड़ा दी है, तो इनसे कई मोबाइल कंपनीज का भरोसा जीतना भी शुरू कर दिया है। लॉन्च के समय ही इस स्टार्टअप ने नोकिया और लावा जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ पार्टनरशिप डील साइन की थी, जिसका मतलब है कि नोकिया या लावा का नया मोबाइल खरीदने पर इंडस ऐप स्टोर पहले से इंस्टॉल मिलेगा और ये किसी भी भारतीय स्टार्टअप के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और खबर है कि इंडस ऐप स्टोर ने भारत के स्मार्टफोन मार्केट में मौजूद सबसे बड़ी चीनी कंपनी शाओमी के साथ भी पार्टनरशिप डील साइन कर ली है। शाओमी ने पिछले 12 सालों में भारत में करीब 250 मिलियन से ज्यादा एंड्रॉयड मोबाइल और 100 मिलियन अन्य डिवाइसेस बेचकर एक विशाल कस्टमर बेस तैयार किया है। अब फोन पे के साथ इस डील के बाद शाओमी के हर नए स्मार्टफोन में उनके पुराने ऐप स्टोर गेट ऐप्स की जगह इंडस ऐप स्टोर प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा और जब ग्राहक अपने पुराने शाओमी मॉडल्स में सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो उनके फोन्स में भी इंडस ऐप स्टोर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और यूजर्स वहां से अपने मोबाइल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी अमेरिका और चीन को मात देने वाली इंडियन कंपनीज पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाइए। याद रहे, जय हिंद कहना हमारे लिए गर्व की बात है। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके इस खबर को हर भारतीय तक पहुंचाइए और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।